नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 से 9 बजे तक खुलेंगे। हीटवेव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के समय में बदलाव किया है। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 3 से 6 साल तक बच्चों का समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कर दिया गया है। कर्मचारियों का समय यथावत रहेगा। जिले में भीषण गर्मी के बावजूद आंगनबाड़ी के बच्चों की अभी छुट्टी नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी सदस्यों को करवानी होगी ई-केवाईसी जन आधार, और गैस सिलेंडर के बाद अब राशन कार्ड की भी ई-केवाईसी होगी। खाद्य सुरक्षा के तहत राशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवानी होगी। इसके लिए लाभार्थियों को आधार व राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान पर लेकर जाना होगा। राशन डीलर पोस्ट मशीन से ई-केवाईसी करेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, जिसमें 30 जून तक ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है। राजस्थान में गर्मी तीसरे दिन भी जानलेवा बनी। जालोर और भीलवाड़ा में लू की चपेट में आए 2 बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। हालांकि जालोर में हुई बुजुर्ग की मौत के मामले में डॉक्टर का कहना है कि उसे बीपी और शुगर की शिकायत थी। वहीं भीलवाड़ा में बुजुर्ग की मौत पर मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो पाएगी। इसी के साथ राजस्थान में हीटवेव से जान गंवाने वालों की संख्या 16 हो गई है। शनिवार को नौतपा की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर टेंट कूलर लगाए जा रहे हैं। मंदिर गुरुद्वारा में एसी का इंतजाम किया गया है। सरकार ने भी गर्मी से बचाव के लिए मुख्य बाजारों और चौराहों पर छाया पानी की व्यवस्था करने को कहा है। डीजीपी ने नए आपराधिक कानूनों का पोस्टर किया। लॉन्च नए आपराधिक कानूनों को लेकर डीजीपी राजस्थान यूआर साहू ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में हैंडबुक व अनुसंधान फ्लो चार्ट के पोस्टर का विमोचन किया। बता दें कि नई सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को देश में 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। डीजीपी साहू ने बताया, आगामी 1 जुलाई से देश में नए कानूनों को लागू किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12,000 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान में बिल्डिंग बनाने के नियम बदलने की तैयारी। प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नियमों और प्रारूप में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई थी। फिलहाल 18 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ऐसे में 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। इसे बदलकर अब अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की श्रेणी में लाने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भविष्य में 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास फंड की कमी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए पर लगी एडहॉक कमेटी की वजह से घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हर साल प्रदेश में मई और जून महीने में क्रिकेट के नए सीजन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आरसीए भंग होने के बाद इस बार एडहॉक कमेटी ने किसी भी टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान नहीं किया है। इससे प्रदेश भर के हजारों क्रिकेटर्स की परेशानी बढ़ने लगी है। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच लोग लगातार बिजली कटौती से परेशान हैं। वहीं ऊर्जा विभाग बिजली की कमी से जूझ रहा है। इन सब के बीच सरकार अन्य राज्यों को बिजली लौटाने का काम कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऊर्जा विभाग प्रतिदिन 200 से 225 लाख यूनिट बिजली अन्य राज्यों को लौटा रहा है। ये प्रदेश में प्रतिदिन बिजली डिमांड का लगभग 5% है। इसके चलते प्रदेश में बिजली डिमांड के अनुसार पूरी नहीं हो पा रही है। मिट्टी ढहने से 10 मजदूर दबे, एक की मौत। पाटन की बिहार ग्राम पंचायत में घाटा वाला बालाजी के पास जोहड़ खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 10 मजदूर नीचे दब गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मनरेगा श्रमिक सोनू ने बताया, घाटा वाला बालाजी के पास जोहड़ खुदाई का कार्य चल रहा है। मिलावटी घी बेचने पर लगा 4 लाख का जुर्माना। हनुमानगढ़ न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीना ने यह फैसला सुनाया है। घी का नमूना 17 अक्टूबर 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने लिया था, जो जांच लैब में सब स्टैंडर्ड पाया गया। पाली में भगवान की प्रतिमाओं के लिए लगाए एसी कूलर। पाली में तेज गर्मी पड़ रही है। पारा 47 डिग्री को पार कर गया है। लोगों की आस्था ऐसी कि भगवान के लिए एसी कूलर और पंखों की व्यवस्था कर दी है। पाली शहर के कई मंदिरों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी के अनुसार पोशाक और भोग में भी बदलाव किया गया है।
प्रॉपर्टी डीलर से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 63 लाख ठगे जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के साथ 63 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। प्रॉपर्टी डीलर ने लालच में आकर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉपर्टी डीलर का कॉल उठाना करना बंद कर दिया। डीलर ने अपने प्लॉट बेचकर निवेश किया था। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। भारत में रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट का दौर जारी है। शनिवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में एक बार फिर 250 रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत कटकर 73,600 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी 450 रुपए टूटकर 91,850 रुपए पर पहुंच गई है। टोंक जिले में एक बार फिर से 2 साल बाद वन्य जीव गणना की गई। 24 घंटे तक की जाने वाली यह प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 8 बजे पूरी हो गई। इस बार 40 वाटर पॉइंट में से 14 पर ट्रिप कैमरे लगाए गए। इनमें 24 घंटे तक जो भी वन्य जीव वाटर पॉइंट पर आया है वह इसमें कैद हो गया। इसके पीछे वन विभाग की मंशा वन्य जीवों की संख्या की सटीक जानकारी आ सके। इस बार भी कोई बड़ा वन्य जीव सामने नहीं आया है। पहले की तरह सांभर, नील गाय, जंगली सुअर देखे गए हैं। इस बार भी गत बार की तरह काले हिरण कम ही देखे गए हैं, जो चिंता की बात है। फलोदी सट्टा बाजार के ताजा भावों में पलट रही बाजी। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा हैट्रिक का दावा कर रही है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा का प्रदर्शन इस बार कुछ कमजोर रह सकता है। फलोदी सट्टा बाजार के ताजा भावों में भाजपा को 6 सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में नए भाव के मुताबिक दौसा, करौली धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर लोकसभा सीट पर जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी में हॉस्पिटल के बाहर मिलेगा शीतल जल। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तेज तपिश ने लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं और सड़कों पर सन्नाटा रहने लगा है। वहीं गर्मी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगी है। पीने के पानी की सुविधाओं के अभाव के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल प्रशासन और एनजीओ ने मिलकर हॉस्पिटल परिसर में जल मंदिर बनाए हैं, जिससे मरीजों को ठंडा पानी मिल सके। दोस्तों, यह थी राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें।